बस करो सोहेला, बस करो। क्या हो गया है? जरा कस कर बांधो, खुल ना जाए कहीं। अम्मी आप कितना बोल रही हैं? मैं कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन इसमें जगह नहीं है और टाइट करने की। हाँ तो मैं कमजोर हो गई हूँ ना। जी अम्मी आप बहुत कमजोर हो गई हैं। कम से कम आधा वजन कम हो गया है, अब हो गया टाइट। अरे अम्मी आप ठीक है? ये तुम क्या कर रही हो अम्मी के साथ? आप ठीक तो हाँ है ना अम्मी? बेटा ठीक हूँ मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। जानबूझ के किया है तुमने ये। देख लो हशमत, इसकी हरकतें देख लो। बिल्कुल। अम्मी आप खुद ही तो हिले जा रही चुप, थी। जवाब मत दो। ये लो इसे सी दो, फट गई है। आपसे टाई कैसे फट गई हशमत? पता नहीं, शायद जब मैं इमराह को मार रहा था या उसका गला दबा रहा था तब फट गई होगी। यहाँ से भी सी दो। यहाँ से बिल्कुल ठीक है अम्मी। ओह सलाम सलाम मेरी खुशहाल फैमिली। लगता है शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तुमने क्या किया है? अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली सारी? और हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट भी लेनी थी। असल में लेनी तो थी, लेकिन फिर मैंने शादी के बारे में इरादा बदल लिया। हशमती क्या कह रही है, सुना तुमने? मजाक कर रही है। ये चुड़ैल काफी मजाहिया हो गई है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रही थी, बिल्कुल संजीदा हूँ अंकल। मतलब आपको क्या लगता है इतने अहम मामले में आपसे मजाक करूंगी मैं? मेलिस, मेरी शहजादी, जरा होश करो। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? क्या तुम वाकई संजीदा हो? हाँ संजीदा हूँ अंकल। आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती शादी के लिए नहीं ले जा सकते। अच्छा, गला तो छोड़े मेरा। तुम्हें ऐसा लगता है? एक मिनट रुके, बिना हमारे भी तो बात हो सकती है ना। वैसे मैं बात ही करने आई थी यहाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप वो शर्त मान लें तो सब कुछ पहले जैसे मंसूबे के मुताबिक हो जाएगा। शर्तें रख रही है, देखो। लड़की, क्या तुम मुझे पागल करके छोड़ोगी? कैसी शर्त? बहुत छोटी सी ही है, आपको ऐसा कुछ खास करना भी नहीं पड़ेगा। बस करना ये है कि अम्मी को और अर्जान को आपको कबूल करना होगा। वो शादी करेंगे और इसी घर में रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं मर जाऊंगी मगर अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। वो नजरा इस घर में अब कभी नहीं आ सकती। कितने अफसोस की बात है। देखो तो जरा इसकी हिम्मत, कैसी शर्त रखी है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बात समझ लो। देखो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और अब मुझसे हिला अच्छा भी ठीक नहीं है जा अंकल, रहा। जरा रुकें। हम भी नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ये मसला अभी खत्म करते हैं। जवाद को कॉल करती हूँ। उसे कह दूंगी कि शादी मंसूख कर देते हैं। शादी खत्म, मामला खत्म। रुक जाओ, फोन मत करना। नहीं। तुम उससे फोन मत करना, ठीक है? कोई हल निकाल लेंगे हम। मेरी जान, मेरी शहजादी, तुम किसी को भी क्या फोन कह नहीं रही है? करोगी। हाँ, सब ठीक है, ठीक ठीक है। देखो मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। ठीक है। आगे आ जाओ। तो लाउंज से गुजरते हो, जब यहाँ आएंगे तो ये डाइनिंग एरिया है। अच्छा, तो फिर तुम लोग कब शिफ्ट हो रहे हो? अब तो माशाल्लाह तुम ठीक हो चुकी हो। क्या कह रही है परवीन साहिबा? शिफ्ट होने से क्या मतलब? मैं आपके बेटे की वजह से तकरीबन मर ही चुकी थी। लेकिन तुम मरी तो नहीं ना? अरे अरे अरे, पुरानी बातें याद करोगी तो मजीद मुश्किलात में पड़ जाओगी। जो होना था वो तो हो गया, अब सब ठीक है। अच्छा बस ना। एक मिनट रुको। अब तुम्हें अपने घर की पहचान हो जानी चाहिए। तुम अपने बहन भाइयों के लिए रोती रहती थी, तो मेरे बेटे ने उनके घर के पास बिल्कुल तुम्हारे लिए घर ले लिया है। और क्या चाहती हो तुम? आज के बाद यही तुम्हारा घर है। अगर आपको ये घर पसंद है तो आप खुद यहाँ आकर रह ले परवीन साहिबा। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने बारे में किसी को फैसला करने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरी बात सुनो, या हो सकता है तुम्हारे बदतमीज बाप ने भी तुम्हें बताया हो। मैं दोबारा कह रही हूँ, ये तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारे बाबा का नहीं। अगर यहाँ नहीं रहना तुम्हें, तो अपने कातिल बाप के पास चली जाओ। तुम्हारी मर्जी, ये हमारी रिवायत है। यहाँ के लोग हमें नहीं समझते आपा। हमारे लिए ये जगह ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। ये आपकी रिवायत है, मेरी नहीं। अब समझ में आया ना तुम्हें? हमारा मसला ये घर नहीं है देवरान। अजीजे, अजीजे, बात सुनो, बात सुनो। क्या है खूबसूरत अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, इस सब की क्या जरूरत है? जब भी कुछ ठीक होने लगता है बर्बाद कर देती है। अच्छा, मैंने बर्बाद किया ये सब? जिस तरह की मीठी बातों से तुम अपनी बीवी को मनाना चाह रहे हो, उस काया में किसी को पता चला तो शर्मिंदा हो जाएंगे हम। अरे बस कर दे। कितना सुनाएंगी, कितना सुनाएंगी उस काया, कितना सुनाएंगी आलास खानदान, और कितना सुनाएंगी मुझे इस खानदान के रस्मों रिवाज। बेजार हो चुका हूँ मैं, अपने आप से बेजार हो चुका हूँ।
आयशा, मैं ये मुल्क जल्द से जल्द छोड़ना चाहती हूँ। मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं है वेरा। तुम्हें पता है मेरे हालात कितने खराब हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है आयशा। मैं कई दिनों से उन सबसे छुपती फिर रही हूँ। मुझे हर हाल में ये मुल्क छोड़ना है। वादा करती हूँ जैसे ही मॉस्को पहुँचूंगी तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस भेज दूंगी। तुमसे कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि मैं टैक्सी का किराया अदा करके घर जा सकूं। मैं कैसे मदद करूंगी? तुम किसी और को देख लो वेरा। आयशा, मैं कहाँ जाऊंगी? देवरान के आदमी मुझे हर तरफ ढूंढ रहे हैं। भागने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप कहीं नहीं भाग सकती, याद रखें आप कहीं नहीं जा रही। अच्छा, तो तुमने मुझे फंसाया है। रुको, कहाँ भाग रही हो? कहीं नहीं जाओ। ठीक है, छोड़ो। अब देवरान साहब ही बताएंगे। बस बहुत हो गया, मैं थक चुकी हूँ इन सब लोगों से। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी और अब मुझे बेटी कहकर पुकारे और कहते हैं चलो हमारे साथ, और कहते हैं कि वहाँ बहुत जगह है, अपने बहन भाइयों को भी साथ ले आओ। लगता है उनका दिमाग खराब हो गया है। आखिर वो चाहते क्या है? बस करो, चुप हो जाओ। और वो जो देवरान है वो शौहर शौहर कहकर मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। उसने यहीं करीब में घर खरीद लिया मेरे लिए। कहता है तुमसे दूर नहीं रह सकता। हो सकता है वो सही कह रहा हो। बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है मैंने। किसी को अजीजे की कोई परवाह नहीं, कोई नहीं पूछता कि अजीजे क्या चाहती है। कहते हैं शौहर के साथ रहो या फिर बाप। मुझे या तो अपने शौहर के साथ या फिर उस यावस के साथ रहना चाहिए। जैसे इन लोगों को मेरी काफी परवाह है। हाँ, मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत तंग आ चुकी हूं मैं इन सब से। अजाब कर दी है जिंदगी। ऊपर से जमो ने भी यहाँ से जाने की जिद लगा रखी है। मगर शायद वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसका मतलब तुम चली जाओगी? और कोई रास्ता नहीं है दियोगो। लेकिन क्या ये हार मान लेने के बराबर नहीं है? क्या ये भाग जाना नहीं? मैं किस किस से लड़ूं यहाँ पर? और क्या लड़ने से मसला हल हो जाएगा? और अगर रुक कर लड़ना चाहूं भी तो क्या वो मुझे ऐसा करने देंगे? जैम मेरे चचा। जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बेहतर होगा कि हम चले जाएं। और अब हमें छुपने की भी कोई जरूरत नहीं। बच्चों को वहां गांव के स्कूल में दाखिल करवा देंगे। यानी जानती हूं वहां शुरू में मुश्किलात तो आएंगी, मगर हम सब मिलकर कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। तुम और मैं वहां मिलकर कोई काम तलाश कर लेंगे, या फिर सड़क के किनारे कोई जगह देखकर वहां सामान बेच लेंगे। तुम भी हमारे साथ चलो दियोगो। यकीन करो वहां पर बहुत खुश रहोगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरा दिल वहां नहीं लगेगा अजीजे। इस शहर के अलावा मैं कहीं और नहीं रह सकती। यूसुफ का क्या होगा अब्बा? हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें पीछे छोड़कर कैसे चले जाएं, जैसे वो हमारी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो।
वाह, बस यही कमी रह गई थी। कौन आया है? हशमत भाई, आप अंदर कैसे आ गए? ये अंदर से कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। मैंने समझा दरवाजा खुला है। भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? अब ऐसी बात भी नहीं है। ये आपके साथ कौन है? मुर्गी चाहे बाद में पछता है, कोई फायदा नहीं होता। अगर तुम नमाज पढ़ने मस्जिद आते तो हमारे मस्जिद के इमाम को आराम से पहचान लेते। इरजान कहाँ है? भाई, आप नमाज जनाजा पढ़वाने आए हैं क्या? किसी का खून करने का इरादा है क्या? ऐसा मत करें, अपनी बीवी का सोचे। चुप रहो। बेटे आइए का मौलाना साहब, तशरीफ लाइए। मौलाना साहब, मौलाना साहब किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा वरना आपका वुजू जाया हो जाएगा। खैरियत है हशमत भाई, आपका यहाँ पर क्या काम? और इनको यहाँ क्यों लाए? तुम्हें नजर नहीं आ रहा साथ में मौलाना साहब है? हशमत भाई देखें, जो कुछ भी हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो इन्हें मना किया था। भाई देखिए, मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप आराम से बैठकर मेरी बात सुन सकते हैं एक चुप बार? करो, चुप। मौलाना साहब के सामने मेरी शराफत खराब मत करो। अच्छा भाई, आप मौलाना साहब को साथ क्यों लाए हैं यहाँ? तुम दोनों के लिए आए हैं, तुम दोनों की गंदगी साफ करने, ताकि तुम दोनों नेक रिश्ते में बन जाओ। माफ कीजिएगा, मेरे मुंह से गलत अल्फाज निकले। मौलाना साहब, अब आप निकाह पढ़ाएंगे। भाई, मैं कसम खाती हूँ, हमने कुछ नहीं किया। तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं किया। कुछ कहते क्यों नहीं? हम यहाँ से चले जाएंगे, बल्कि ये मोहल्ला ही छोड़कर हम चले जाएंगे। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने यकीन करें, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। कहे तो आप खामोश। शादी होगी यानी बाकायदा निकाह होगा। निकाह? तुम्हारे निकाह के लिए आए हैं ये। क्या निकाह? क्या वाकई में आप हमारे निकाह हाँ के लिए आए? बाकी यहाँ इसलिए आए अच्छा हैं। भाई, एक बात पूछो आपसे, आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक क्यों करूंगा? मौलाना साहब तुम दोनों का निकाह पढ़ाएंगे और फिर मैं मजबूरी में तुम दोनों को घर आने की इजाजत। ओह, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं तैयार हूँ निकाह के लिए। जल्दी से हमारा निकाह पढ़ा दीजिए। चलो जल्दी करो, बैठ जाओ। आइए मौलाना साहब, आइए बैठिए। आ जाए, बैठ जाए। हम दोनों इस निकाह के गवाह बनेंगे। पहले मेरी बात सुनो, तुम तलाक जरूर लोगे, ठीक है? फिर सरकारी निकाह करोगे, समझ गए? वरना मैं तुम्हारा सर चबा जाऊंगा। ठीक है भाई, आपने जो कहा मैं समझ गया। हो जाएगा। मौलाना साहब, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? कहो बेटा। अगर गवाह झूठे और बदमाश हों तो क्या इनकी गवाही में निकाह हो सकता है? तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाई, मौलवी साहब के सामने आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर तुम्हारी पिटाई शुरू करूंगा और आमीन पर खत्म करूंगा। खामोश रहो। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, हरगिज नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। हद होती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर उन्हें जाना है तो जाए, लेकिन तुम नहीं जाओगी। कहना तुम्हें अंकल के साथ रहना है यहीं और तुम नहीं जाना चाहती, या कह देना तुम यूसुफ को नहीं छोड़ सकती। मैं कैसे बोल सकती हूँ ये सब? वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और मैं भी उन्हें नहीं छोड़ सकती। तो क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? नहीं यूसुफ, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती। ज़ुलेहा, देखो, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रूह, मेरा दिल, सब कुछ तुमसे आबाद है। तुम्हारे बगैर मैं क्या करूंगा? कैसे जीऊंगा मैं? मेरा दम घुट जाएगा, मैं जी नहीं पाऊंगा ज़ुलेहा। ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं तुम्हें
हमेशा के लिए अपने दिल में छुपा लेता। यूसुफ, ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना ही अपने बहन भाइयों को। वही मेरा खानदान है यूसुफ। शायद मैं ही तुम्हारा खानदान बन जाऊं। क्या मतलब? क्या बोल रहे हो तुम? हम शादी कर लेते हैं। जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकेगा। क्या क्या कहा तुमने? शादी कर लो मुझसे ज़ुलेहा, मैं शादी का कह रहा हूं। लेकिन मेरे बहन भाइयों का तो क्या? तुम जब चाहो उनसे मिलने के लिए जा सकती हो और जब चाहो वापस आ सकती हो। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। कभी मुझसे दूर जाने का मत सोचना। हरगिज नहीं ज़ुलेहा, तसव्वुर में भी नहीं। मुझे कभी मत छोड़ना। मैंने ये अपनी नौकरी वापस लेने के लिए नहीं किया। मैंने ये इसलिए किया वो भरोसा पा सकूं जो खो चुका हूं। तुमने तो मार ही दिया था उसे। जितना कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हो। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बैठो, चलो बात करनी है। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। नाइंसाफी की तुमने मेरे साथ, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उस सब ने मुझे वो करने पे मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। जो कुछ तुमने किया उसका कसूरवार मुझे मत ठहराना। हमेशा से ही तुम ऐसी थी। शायद मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाया। बैठ जाओ, बात अभी खत्म नहीं हुई। जैमो, फिक्र मत करो, मुस्तफा 1-2 दिन में तुम्हारे लिए नौकरी तलाश कर लेगा। बस थोड़ा सब्र करना होगा तुम्हें। इसके अलावा मैंने दूसरे लोगों से भी बात कर रखी है। चाचा, हमने आपको बहुत दुख दिया है ना? इसका क्या मतलब बेटा? सबसे ज्यादा मैंने आपकी बात नहीं मानी, बेवकूफियां की। माफी चाहता हूं, दुआ कीजिएगा बस। जैमो बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे सबसे प्यारे बेटे हो। जिंदगी इसी का नाम है। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे। ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपने एक बार कहा था ना मुझसे। क्या? कि तुम लोगों के साथ रहकर मुझे सुकून का एहसास हुआ है, लेकिन हमारी आमद के बाद सिर्फ हमने आपको परेशानियां दी हैं चाचा। जैमो, ऐसी बात कर कर दिल तोड़ रहे हो मेरा। बेटा, शायद तुमने गलत समझ ली मेरी बात। हम सब एक खानदान है। आप चाहे तो मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन मैं सच कहूंगा चाचा, आपने जो हमारी वजह से बर्दाश्त किया वो आप कभी भी झुठला नहीं सकते चाचा। बस तुम जरा अपने जज्बात पर काबू रखो। मैं खुद पर काबू रख सकता हूं, लेकिन ये शहर
जवदत का घर वो सामने है। वो लड़का जैमो भी यहीं रहता है। पीछा करो उसका। ओह, अच्छा, खुशामदीद। आओ आओ आओ, अंदर आ जाओ मेरे शेर, मेरे जवान। शाबाश, आ जाओ मेरी शेरनी। भाई। अरे नजला, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा भाई बहुत रहमदिल है। बस एक बार अम्मी हमें कबूल कर ले। मैं तुम्हारे बाल ही पकड़ लेता, मगर वो हैं ही। अरे अशमत भाई। कहाँ जा रहे हो? भाई अपने घर जा रहे हैं, अम्मी के पास। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारा घर नीचे ही है नजला। अब तुम दोनों यहाँ नीचे ही रहोगे। भाई कहीं आप कोयले वाले तहखाने की तो बात नहीं कर रहे ना? इसे कोयले वाला तहखाना मत कहो, ये तौहीन है। तुम दोनों नए नवेले मियाँ बीवी हो, एक घर में दूसरा घर नहीं बन सकता क्या? आज से नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा मोहब्बत भरा आशियाना है। आप मजाक कर रहे हैं ना भाई? मुझे पता है। अरे अशमत भाई, आप बहुत मजाक करने लगे। कसम से मैं इतना जिंदगी में कभी नहीं हंसा। मेरे भाई भी ना अच्छा मजाक करते हैं। भाई चलो बस करो, चलो अंदर जाओ। चलो तुम भी काली बला, अंदर जाओ। चलो जाओ। हाँ तो अंदर आ जाओ तुम दोनों। हाँ, हमने तुम्हें माफ जरूर किया है, लेकिन घर में जगह नहीं दी है। चलो अंदर आओ। हाँ, यही तुम्हारा ठिकाना है। मेरे ख्याल में तुम इसी के लायक हो। कोई बच्चे नहीं, कोई शोर नहीं, बहुत अच्छा है। दुकान भी पास है, तता तता करके दुकान चले जाना। भाई आप खुद ही बताएं कि हम यहाँ कैसे रहेंगे? ये जगह बहुत गंदी है, बदबू आ रही है। यहाँ तो कितने सारे चूहे होते हैं। चूहे? हाँ चूहे। अरे बात सुनो, जब तुम इसके साथ रह सकती हो तो चूहों के साथ भी रह सकती हो। वैसे भी जब दो दिल एक हो जाएं तो गंदी से गंदी जगह भी आशियाना बन जाती है। अब तुम इसे घर बना लेना। हशमत भाई देखिए, मैं तो यहाँ पर रह लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि नजला के लिए मसला होगा, और यहाँ पर वॉशरूम भी नहीं है तो मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मसला क्या है? पसंद नहीं तो दरवाजा खुला है, दफा हो जाओ। यानी अगर पसंद नहीं आया तो चुपचाप यहाँ से चले जाना। भाई ऊपर ले जाइए ना हमें। अभी एक घूंसा भाई मारूंगा एक तो बात पता चल कहना जाएगा चाहती हूँ मैं सख्ती है, आपसे। नरम थी। सच कहूँ तो ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। हमें यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है, अच्छी जगह मेरी है। बात लेकिन सुनो और मेरी तरफ देखो। अपनी उस बेटी का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हारे लिए कोशिश की, और तरस खाकर मैंने तुम्हें यहाँ आने दिया, वरना इस दहलीज पर कदम नहीं रखने देता। सर झुका लो, अपने कंधे भी नीचे करो और थोड़ी शर्म करो। बस इसी तरह यहां पर रहना, समझ गए तुम? और तुम भी इंसान बनकर रहना। गिर गया, माफ कर देना मुझे। फिक्र मत करो नजला, कोई और घर किराए पर ले लेंगे हम। और वैसे ये जगह भी इतनी बुरी नहीं है जितनी दिख रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ कैसे रह गए। अरे क्या हुआ नजला? अरे आराम से। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। अरे नजला क्या हो रहा है ये? छोड़ो। खुशामदीद भाई। आपा कहाँ है? अंदर है वो। आपा, ज़ुलेहा, सब इधर आइए। तुम भी बैठो। भाई क्या हुआ? बैठो मेरी जान। क्या हुआ है जमो? जमो क्या हुआ? कहीं दोबारा से कोई मसला तो नहीं हो गया? आपा कोई मसला नहीं है, मैंने सब कुछ सोच लिया है। जब भी आप लोग कहेंगे हम निकल सकते हैं यहाँ से। क्या मतलब, क्या सोच लिया है तुमने? मैंने टिकट्स का भी मालूम कर लिया है। उसके बाद जितने पैसे बचेंगे हम शहद की मक्खियाँ खरीद लेंगे। शुरू में शहद से आमदनी नहीं होगी, लेकिन हम अंडे बेचकर गुजारा कर लेंगे। अरे वाह, क्या वाकई भाई? हम मुर्गियाँ भी खरीदेंगे और फिर चूजे भी होंगे। भाई हम बकरियाँ भी खरीद सकते हैं, थोड़ी उनका दूध निकाल के चीज बनाएंगे। बिल्कुल, जमीन हमें वो सब देगी जिसकी हमें जरूरत है। सब्जियाँ फल सब उगाएंगे। हम बाजार जाकर अपना स्टॉल भी लगाएंगे, गुजारा हो जाएगा। भाई यानी हम वापस जंगल जा रहे हैं? इंशाल्लाह।
अगर सब राजी हो गए तो जरूर जाएंगे। मुझे तो कबूल है। तुम बहुत समझदार हो। हमें यहां रहने की जरूरत नहीं है। और तुम ज़ुलेहा? ज़ुलेहा मत करो। आपा आप क्या सोचती हैं? ठीक है, आज नहीं, कल या परसों या फिर अगले हफ्ते, लेकिन जाएंगे जरूर। यहां कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूं। तुम क्या सोच रहे हो? मैं भी जाना चाहती हूँ। ये जगह हमें बर्बाद कर रही है। ये हुई ना बात। मैं भी जाना चाहती हूँ। आपने फैसला कर लिया है? हम यहां से जा रहे हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। कितना मजा आएगा बालम, हमारा लकड़ी वाला घर फिर मिल जाएगा। मैं तुम सबके बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम सबने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं भी साथ चलूंगी। क्या बात है, हम अपने जंगल वापस जा रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? कोई बात हुई है क्या? देवगु आपा, हम जंगल वापस जा रहे हैं, जो हमारा अपना घर था। तुमने जो कहना था कह चुके, मुझे बर्बाद करना था कर चुके। तुम्हें क्या लगता है जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम्हें आसानी से जाने दूंगा मैं? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी मोहब्बत में किया। पहले मैं भी यही सोचता रहा हूं। मैं सोचता था कि शायद मुझसे वेरा बहुत मोहब्बत करती है और तवज्जो हासिल करने के लिए पागलपन पे उतर आती है। मुझे बुरा लगता था, लेकिन वो नहीं था प्यार। अब मुझे समझ आ गया, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं करता उसके लिए। मैं तो सिर्फ यही जानता हूं प्यार को लेके। मैं जानती थी तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो देवरान, जानती थी मैं, और यही बात मुझे पागल कर गई। किसी और को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारी बात हो रही है, और बात यह हो रही है कि मैं तुम्हें जान चुका हूं। तुम्हें चाहने की कोई वजह थी मेरे पास। तुम मेरे माँ बाप के खिलाफ मेरी जिद थी, और कोई वजह नहीं थी सबके। अफसोस है मुझे। अफसोस है तुम्हें? माफ कर दो। मैं कभी सजा नहीं दे सकता हूं तुम्हें वेरा। ये सिर्फ उनकी वजह से है जिनके साथ तुमने बुरा किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यही बेहतर था। अगर अकल होगी तुम्हें तो तुम जेल से निकलने के बाद हमारी जिंदगियों से दूर रहना। मैं अजीजे से प्यार करता हूं। आइंदा तुम्हें देखना भी नहीं चाहता हूं।